Morning students, welcome back. Now we will continue our topic and the next content is socialism in Russia. यानी कि रूस में समाजवाद, यानी कि जो समाजवाद है वो रूस में कैसे पहुंचा, किस तरीके से वहां पर शुरुआत हुई, कौन सी पार्टी थी जिसने रूस में समाजवाद की शुरुआत की. लेट्स डिस्कस एंड कंटिन्यू द टॉपिक सोशलिज्म इन रसिया. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914. कहते कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी रूस के अंदर 1914 से पहले उन्हें गैर कानूनी माना जाता था. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिप्रेजेंट मार्क्स आइडियाज. कहते हैं कि देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉलिटिकल पार्टी द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो 1898 में फाउंड हुई थी. कब हुई थी? 1898 में. बाय सोशलिस्ट समाजवादियों के द्वारा. हु रिस्पेक्ट मार्क्स आइडियाज, यानी कि जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, जो उनके विचारों का आदर करती थी. ये पार्टी थी जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी. वर्कर पार्टी है तो कहीं ना कहीं वर्कर के हितों की बात करेगी ये. However, because of government policing, it had been operating an illegal organization. It was set up newspaper, mobilize worker and organize strike. कहते कि कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार इसको भी एक तरह से गैर कानूनी पार्टी माना जाता था. इट सेट अप ए न्यूज़पेपर. कहते कि इसने एक न्यूज़पेपर की स्थापना की. मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक. कहते कि वर्कर का स्थानांतरण करने में और यहाँ तक कि स्ट्राइक करने में इस पार्टी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा रूस के अंदर. सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. कहते कि कुछ रशियन जो समाजवादी लोग थे उन्होंने महसूस किया कि रशियन जो पीजेंट्स है, कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड, कहते कि उनमें जो परंपरा है लैंड को डिवाइड करने की, पेरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोसाइटी. कहते कि ऐसा करके एक तरह से वो एक प्राकृतिक समाज का निर्माण कर सकते हैं. सो पीजेंट्स नॉट ए वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली एंड अदर कंट्रीज. कहते कि इस तरह से जो रूस है वो दूसरी कंट्री की तुलना में मतलब जल्दी समाजवादी बन गया. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. कहते कि लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो वहां पर समाजवादी लोग हैं वो काफी एक्टिव रहे. दे फॉर्म सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी कब बनी? 1900 में कंप्लीट. This party struggle for peasant rights and demand that the land belong to the nobles transfer to the peasants. कहते कि इस पार्टी ने स्ट्रगल किया किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए और ये कहा कि जो नोबल के अधिकार में भूमि है उसे पीजेंट को ट्रांसफर किया जाए. सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्री विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट द पीजेंट्स. कहते कि जबकि जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस बात से सहमत नहीं थे. लेलिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइट ग्रुप. कहते कि लेलिन का मानना था कि जो पीजेंट्स ग्रुप है वो बिल्कुल एक जुड़ा हुआ ग्रुप नहीं है. सम वर पुअर अदर रिच. कहते कि कुछ लोग तो इसमें अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं. सम वर्कर एज लेबरर्स वाइल अदर वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स. गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन दैम दे कुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट. कहते कि लेनिन का मानना था कि कुछ लोग तो क्या है भाई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग लेबर के रूप में काम करते हैं, कुछ लोग कैपिटलिस्ट के काम में एक पूंजीवादी के रूप में काम करते हैं. तो ये जो डिफरेंस है इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक मिलकर सामाजिक मूवमेंट नहीं चला सकते. दी पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप. बोल्शेविक ग्रुप था, एक बोल्शेविक ग्रुप था, उसको लेड करने वाला कौन था? व्लादिमीर लेनिन. लेनिन ने उसको लेड किया. दो दैट रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक Jar Russian the party should be disciplined and should control the number of quality of its member. लेनिन का मानना था कि जो पार्टी होती है जार जैसे राजा पर कंट्रोल करने के लिए उसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए और उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनमें भी क्वालिटी होनी चाहिए. अदर थॉट दैट दी पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. जबकि दूसरे लोगों का मानना था कि पार्टी सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, यानी कि सभी लोग इस पार्टी में भाग ले सके, यही होना चाहिए. तो ये था इसमें दैट इज रिलेटेड टू सोशलिज्म इन यूरोप. यानी कि यूरोप में समाजवाद की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से यूरोप में समाजवाद की स्थापना की गई. अब नेक्स्ट है ए टर्बुलेंट टाइम, यानी कि उथल पुथल का समय. टर्बुलेंट होता है बुरा समय जिसमें काफी सारे चेंजेस है. द रिवोल्यूशन 1905 यानी कि 1905 की क्रांति. यहाँ पर 1905 में फर्स्ट फेज ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन के नाम से जिसको जाना जाता है 1905 में जो क्रांति हुई थी
ये एक उथल पुथल का समय था। देखिए इसमें क्या है, रसिया वॉज एन autocracy unlike other European ruler even in the beginning of the 20th century the जार was not subjected to। देखिए यहाँ पर क्या है, रसिया एक निरंकुश शासन था वहां पर, अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर इवन इन बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। कहते हैं कि दूसरे यूरोपियन रूलर की तरह जो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग की बात करें हम लोग, जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू, जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, यानी कि उसने मतलब डिसीजन लेने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं दिया जार निकोलस ने। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर। कहते हैं कि जो लिबरल्स थे रसिया के, उन्होंने अभियान चलाया एक तरह से टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशल रिवोल्यूशनरी दे वर्क विद पीजेंट्स एंड वर्कर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि इस तरह से हमने देखा यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। इन्होंने क्या किया, वर्कर और पीजेंट्स हैं उनके लिए क्रांति की 1905 में और एक नए संविधान की मांग की। दे वर सपोर्टेड टू द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम डोमिनेशन area by judges who wanted modernizing Islam to lead this society। कहते कि यानी कि जो ये लोग थे सारे के सारा जो एम्पायर था, कुछ जैसे नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी मूवमेंट थे पोलैंड के अंदर, मुस्लिम डोमिनेशन था। ये जो जजिस्ट वर्ड है, जजिस्ट वर्ड रिलेटेड टू मुस्लिम डोमिनेशन। हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लेड देयर सोसाइटी, यानी कि इस्लाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। जो जजिस्ट थे ये इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे और कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे ये लोग। द ईयर 1905 वाज ए पर्टिकुलर हैड टू बी वन फॉर द रशियन वर्कर। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। कहते हैं कि जो एसेंशियल गुड्स थी उसकी प्राइस अचानक से बढ़ गए और जो वास्तविक मजदूरी थी उसमें 20% गिरावट आई। द मेंबर ऑफ वुमेन एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। कहते हैं कि जो वर्कर काम करती थी वुमेन वर्कर के रूप में, उनकी संख्या में भी एकदम से चेंज आए। व्हेन 4 मेंबर ऑफ द असेंबली रशियन वर्कर विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1905 वर डिसमिस्ड एट द पुतोलियो आयरन वर्कर, देयर वाज ए कॉल ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्शन। ओवर द नेक्स्ट डेज ओवर 110,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक demanding a education in the worker, day to 8 hours in increased wages and improvement in working condition। कहते हैं कि 1904 में क्या हुआ, जो एक तरह से अगर हम बात करें 1,10,000 जो वर्कर थे सेंट पीटर्सबर्ग में जो काम करते थे, उन्होंने डिमांड की भाई उनको अच्छा वर्किंग डे, काम ज़्यादा दिनों तक कराया जाता था उनसे, तो जो वर्किंग आवर है उनके वो कम किए जाएं। एंड इंक्रीज इन वेजेस, यानी कि जो मजदूरी है उसमें इंक्रीज किया जाए। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और जो वर्किंग कंडीशन है उसमें भी सुधार किया जाए। व्हेन दी प्रोसेसन ऑफ वर्कर लेड बाय फादर गोपन। देखिए यहाँ पर जो क्रांति हुई थी, क्रांति की शुरुआत करने वाला, उसका लेड करने वाला कौन था, फादर गोपन। यहाँ पर हम लोग ब्लडी संडे के बारे में भी जानेंगे। व्हाट इज ब्लडी संडे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी संडे, खूनी रविवार के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब जो वर्कर है उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी सेंट पीटर्सबर्ग में, तो उनको लेड कौन करता है, फादर गोपन। When procession of work led by Father Gopan reached the Winter Palace, it attacked by the police and Cossacks। कहते कि जब भीड़ में लोग पहुंचे फादर गोपन के नेतृत्व में विंटर पैलेस, विंटर महल में, यानी कि तो पुलिस ने और जो वहां पर सैनिक थे उन्होंने हमला कर दिया उनके ऊपर। ओवर 100 वर्कर वर किल्ड। कहते कि इसमें 100 वर्कर मारे गए इस घटना में। एंड 300 वाउंडेड, और 300 जख्मी हुए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे स्टेटेड एज सीरीज ऑफ इवेंट बिकम नोन एज 1905 रिवोल्यूशन। कहते कि इस तरह से जो घटना हुई, इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी ही घटनाएं हुई, इन सभी घटनाओं की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, 1905 की क्रांति कहते हैं। स्ट्राइक टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री and university closed down, and when student bodies take walk out complaining about the lack of the civil liberty, lawyer, doctor, engineering and other middle class work established the union and demand a constituent assembly। कहते हैं कि यहाँ पर देखें किस तरीके से जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनको बंद कर दिया गया और एक तरह से उन्होंने अपनी जो आज़ादी की मांग करना शुरू कर दी। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन। कहते हैं कि इस तरह से जो वर्कर थे, मिडिल क्लास के लोग थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, उन्होंने अपनी यूनियन बनाए और उन्होंने एक
संविधान सभा की मांग की। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड दैट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर व्हाट इज द ब्लडी संडे। संडे का दिन था, उस दिन ये घटना घटित हुई, तो 100 वर्कर मार दिए गए, 300 जख्मी हुए। दैट इज कॉल्ड ब्लडी संडे। हु लेड दिस इंसिडेंट? फादर गोपन ने लेड किया था इस आंदोलन को। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन जार अलो द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्सिस्टेंट पार्लियामेंट और ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? पार्लियामेंट है, ये कंसल्टिव पार्लियामेंट थी ये, जो 1905 के बाद बनी। वहां पर निकोलस ने, यानी कि जो पार्लियामेंट थी जिसे ड्यूमा का नाम दिया गया। व्हाट इज ड्यूमा? ड्यूमा है पार्लियामेंट ऑफ रशिया। रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा नाम दिया गया, जो 1905 में जार निकोलस ने परमिशन दी थी बनाने की। फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमेटी मेड अप इन दी फैक्ट्री वर्कर। कहते कि उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रांति के बाद बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन है वो बनी, फैक्ट्री कमेटी सेटअप की गई। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियन वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर इलीगल। कहते कि कुछ वर्क कमेटी थी, कुछ जो वर्क यूनियन थी वो एक तरह से ऑफिशियली काम करती थी, बाद में उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर रोक लगा दी। दी जार डिसमिस दी फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। कहते कि जो पहली पार्लियामेंट बनी थी, ड्यूमा बनी थी, उसको 75 दिन के अंदर अंदर ही हटा दिया गया जार निकोलस के द्वारा। एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ, और 3 महीने के अंदर दोबारा से दूसरी ड्यूमा को चुना गया। ही डिड नॉट वांट टू क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन ऑफ हिज पावर, क्योंकि जार निकोलस नहीं चाहता था कि उसकी शक्ति कम हो और उसकी शक्ति में कोई ना कोई कमी आए। ही चेंज द voting law and packed the third Duma with conservative politician. Liberal and revolutionary were kept out. कहते कि उसने क्या किया? वोटिंग जो करने का अधिकार था, कानून था, उसको में भी चेंज कर दिया। एंड पैकेड दी थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। कहते कि जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो राजनीतिज्ञ थे उनको इसमें शामिल किया, लिबरल और जो रिवोल्यूशनरी थे उनको इससे बाहर रखा। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूमा क्या थी? ड्यूमा कब बनी? 1905 में बनी। पार्लियामेंट ऑफ रशिया। कितने दिन के बाद उसको बंद किया गया? 75 डेज के बाद। रिलेक्ट कब किया? 3 मंथ्स के अंदर। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट।